है बाल को यो करवट भी भाई गणाए कसूता है। यो अगर सड़क पे कर्व दिख जा तो गाड़ी का चालान कटवा दे, और इंस्टाग्राम की रील पे हीरोइन का कर्व दिख जा तो ध्यान भटका दे। पर बेटे मैं आज जो कर्व लेकर आया हूँ ना ये चालान कटवाऊंगे ना ये ध्यान भटकाऊंगे, ये थारे कैरियर ने आसमान पे पहुंचाऊंगे बेटे। तो आ गया हूँ आज 11वीं क्लास के सारे फंक्शन के ग्राफ लेकर, ऐसी बीन बजा देंगे कि ये सारे के सारे कर्व नगिन की तरह कट मारते आपके आगे दिखेंगे। तो बेटे बिना समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं अपने सारे के सारे फंक्शंस के ग्राफ। तो सबसे पहला जो फंक्शन आया बेटे वो आया मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, बेटे एक एक बात बता देंगे। आओ फटाफट बिना समय गवाए शुरू करते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने से पहले आपको उस फंक्शन के बारे में एक दो बात पता होनी चाहिए बेटे। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, हालांकि यहाँ दिख भी रहा होगा ये मॉडुलस फंक्शन है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। पर बात ये आई ना बेटे यो ग्राफ कैसे बना, ये तो सब रट लेंगे यूं करके यूं जाना है, पर ये बना कैसे। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले तुझे उस फंक्शन का काम पता होना चाहिए। आओ जी फटाफट शुरू करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का काम होता है बेटे माइनस की चीज को प्लस करना। मतलब अगर तूने इसके अंदर माइनस का 3 रखा तो ये प्लस का 3 कर देगा, तूने इसके अंदर माइनस का 5 रखा तो ये प्लस का 5 कर देगा, और कुछ प्लस का रखेगा, मान लो प्लस का 8 रखा तो प्लस ही रहेगा। तूने इसके अंदर प्लस का 5/2 रखा तो प्लस ही रहेगा, तूने इसके अंदर -√3 रखा तो ये +√3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये माइनस की चीजों को प्लस करता है और प्लस की चीजों का आंसर प्लस ही देता है। तो इसका काम है माइनस की चीज को प्लस करना। जिस बच्चे को ये बात पता है वो इस फंक्शन का ग्राफ चुटकी भर में बना देगा। आओ दिखाता हूं। किसी भी फंक्शन का तुझे ग्राफ बनाना है बेटे, ऐसे x और y की कुछ कुछ वैल्यू अपनी तरफ से रखता चला जा। मतलब अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रखूं, अगर किसी को fx से दिक्कत हो रही है तो fx को हटा के मैं यहाँ y लिख देता हूँ। ये लो जी, मैंने यहाँ x की जगह रखा 0 तो मोड 0 की वैल्यू 0 आएगी। मैंने यहाँ x की जगह रखा 1 तो मोड 1 की वैल्यू 1 आएगी। मैंने यहाँ रखा 2 तो मोड 2 की वैल्यू 2 आएगी। अब कुछ एक वैल्यू माइनस की रख ले। मैंने यहाँ रखा -1 तो -1 का मोड +1 होता है। मैंने रखा -2 तो -2 का मोड प्लस का 2 होता है। अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। अगर x की वैल्यू मैं -1 रखूँगा तो y की वैल्यू +1 मिलेगी। और बस इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर प्लॉट करते चले जाइए। तो x की वैल्यू आपने ली 2 तक, 1 2 1 2, और y की वैल्यू भी ली 1 2। तो देखो बेटे पहला बिंदु है 0,0, ये वाला बिंदु हो गया। 1,1 x की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 1 2 -1 -2। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 तो 1,1 ये वाला बिंदु हो गया। 2,2 x का 2 y का 2 ये वाला बिंदु हो गया। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू -1 y की वैल्यू ये वाला बिंदु हो गया। x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 2 ये वाला बिंदु हो गया। तो ये जो बिंदु आए इनको लेफ्ट टू राइट ज्वाइन करते चले जाओ। यूं नहीं है तू किसी भी बिंदु को किसी से जोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। जैसे सबसे लेफ्ट में बिंदु ये है तो ये अपने राइट से जुड़ेगा, तो इससे राइट ये वाला बिंदु है। फिर ये अपने इस राइट से जुड़ेगा, ये इससे जुड़ गया। फिर इसके राइट में ये वाला बिंदु है और फिर इसके राइट में ये वाला बिंदु है। तो ये होता है बेटे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये बिल्कुल एकदम नाप तोल के बना रखा है, ये मैंने बिना स्केल का यूज करके बना रखा है। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ तुझे कभी भी पता करना हो, कुछ एक x की वैल्यू रखता चला जियो प्लस की, कुछ एक माइनस की, पॉइंट आते चले जाएंगे, उन पॉइंट को मिलाता चला जियो बस। 1 नंबर के क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी पूछ ली जाती है। तो आप अगर गौर से देखें तो मैंने देखो यहाँ मोड के अंदर माइनस की चीजें भी रख के दिखाई, प्लस की चीजें भी रख के दिखाई, रैशनल नंबर भी रख के दिखाया, इरेशनल नंबर भी रख के दिखाया। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि मोड के अंदर आप रख कुछ भी सकते हैं, ये मना नहीं करेगा। डोमेन का मतलब होता है हम क्या रख सकते हैं। तो आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन तो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। ये कहता है मेरे अंदर कुछ भी रख दे, मैं उत्तर जरूर दे दूंगा, पर उत्तर दूंगा कैसा
प्लस का, क्योंकि माइनस की चीजों को तो ये प्लस कर देता है और प्लस की चीजों के तो उत्तर प्लस आते ही हैं, तो इसका काम है प्लस के उत्तर देना। तो रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर। तो मॉडुलस फंक्शन की डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, रख कुछ भी सकता है, प्लस रख या माइनस रख, पर उत्तर ये प्लस के ही देगा। रेंज इसकी क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर। और एक ये इसका ग्राफ आना चाहिए। खत्म बात, एक फंक्शन खत्म। अगला फंक्शन आया बेटे पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल क्या होते हैं ये आप 9वीं 10वीं में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो मैं यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन में एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, इन फंक्शंस के मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा। फटाफट देखिए, पहला पोलिनोमियल फंक्शन आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पोलिनोमियल तो समझते हैं, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कुछ ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x, ये लिख दिया। तो ये सब पोलिनोमियल होते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल लिया, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाना आपने, तो कुछ नहीं करना, अभी अभी बताया मैंने, x और y की वैल्यू रखता चला जा बस। तो देख x की जगह 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 1 रखूंगा 1 का स्क्वायर 1, 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर 4, अब -1 रखा -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4। तो x की वैल्यू अपनी मर्जी से जो मन में आए वो रखता चला जियो, बस कुछ प्लस की वैल्यू ले लियो, कुछ माइनस की, y आता चला जाएगा। अब देख फटाफट से मैं इसका सारे पॉइंट को प्लॉट करता हूं। y गया 4 तक, x गया 2 तक, 1 2 1 2 1 2 3 4। चलिए, तो 0,0 ये वाला बिंदु है भैया, 1,1 x का 1 y का 1 ये वाला बिंदु है भैया, 2,4 ये वाला बिंदु है भैया, -1,1 ये वाला बिंदु है, और -2,4 ये वाला बिंदु है। इन बिंदुओं को लेफ्ट टू राइट फ्री हैंड ज्वाइन करते चले जाओ, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। कौन से पोलिनोमियल का? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। फिर रही बात इसकी भी डोमेन और रेंज की, तो डोमेन में आप देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं। तो मैंने देखो कुछ प्लस की वैल्यू भी रख के दिखाई, माइनस की वैल्यू भी रख के दिखाई। तो ये बोलता है मेरे अंदर आप कुछ भी रख दो, एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, पॉइंट में रख ले, फ्रैक्शन में रख ले, रूट में रख ले, रैशनल रख, इरेशनल रख तू कुछ भी सकता है, ये कभी भी मना नहीं करेगा। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो इसने भी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखो प्लस की चीजों का स्क्वायर तो प्लस है ही, माइनस की चीजों का स्क्वायर भी कैसा आया है? प्लस ही आया है। आप किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे आंसर कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि आंसर, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे आंसर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। चलिए जी, तो ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आगे बढ़ा जी, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन ही है। इसका अगर आप वैसे शेप आप देख सकते हैं, ये आया। अब बच्चा टेंशन में आ जाता, भैया मेरे को कैसे पता लगेगा ये आएगा? तुझे पता करना ही नहीं, तुझे बस क्या करना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब लेना है और कुछ कुछ वैल्यू रखते चले जाना है। ये लो जी, तो सबसे पहले x की जगह रखा 0, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है। मैंने रखा 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। मैंने रखा 2, 2 का क्यूब 8 होता है। चलिए, फिर मैंने -1 रखा, तो -1 का क्यूब -1 होता है। मैंने हम x की जगह -2 रखा, तो -2 का क्यूब -8 होता है। इतने पॉइंट काफी हैं। लो जी, फटाफट से मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, कुछ पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो x की वैल्यू तो गई 2 तक, 1 2, और y की x की वैल्यू -1 -2, y गया 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, यहाँ -8 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। चलिए, तो 0,0 ये वाला बिंदु हो गया भाई, 1,1 x का 1 y का 1 ये वाला बिंदु हो गया भाई, 2,8 x का 2 y का 8 ये वाला बिंदु हो गया भैया, -1, -1, तो -1, -1 यहाँ पे थोड़ा सा उस 1 मिनट, चलिए -1 को हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, तो -1, -1 ये वाला बिंदु हो गया भैया, -2, -8 ये वाला बिंदु हो गया भैया। अब इन बिंदुओं को लेफ्ट से राइट की तरफ फ्री हैंड ज्वाइन कर दो, यानी कि ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला इससे जुड़ेगा। तो आपको दिख गया होगा कि आपका ग्राफ कुछ इसी जैसा बन गया।
तो आपको ये ग्राफ रखने की जरूरत है ही नहीं, आपने बस क्या करा, एक्स की वैल्यू रखते चले गए, वाई की वैल्यू आती चली गई। रही बात डोमेन और रेंज की, तो क्यूबिक फंक्शन में भी आप एक्स की जगह रख कुछ भी सकते हो। देखो प्लस की चीजें भी रखी है, माइनस की भी चीजें रखी हुई हैं, रख कुछ भी सकते हो। डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज, अब आप देखो माइनस की चीजों का क्यूब करोगे तो आंसर माइनस में आता है, -2 का क्यूब -8 आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा, और प्लस की चीजों का क्यूब करोगे तो प्लस का आंसर आएगा। तो रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर। ग्राफ से भी ये चीज देख सकते हैं आप देखो नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो यानी कि वाई के प्लस की तरफ गया, तो यानी कि वाई की वैल्यू प्लस की इन्फिनिटी भी आ सकती है, और देखो वाई में यहाँ नीचे माइनस की तरफ भी आ गई, वाई एक्सिस है ना ये, तो y में प्लस एक्सिस की तरफ भी गया इन्फिनिटी में और माइनस की तरफ भी गया इन्फिनिटी में, तो हम कहेंगे y का मतलब रेंज ये आपकी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है। ग्राफ देख के ही बता सकते हो, नहीं तो यहीं से भी बता सकते हो, माइनस की चीजों का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, प्लस की चीजों का क्यूब करोगे तो प्लस आएगा। चलिए जी, ये था क्यूबिक फंक्शन। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन के ग्राफ में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है भैया, डोमेन रेंज में तकलीफ होती है, आओ समझे, बड़ा आसान है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पहले काम पता होना चाहिए बेटे, ये होता है इसका सिंबल। इसका काम क्या होता है, पॉइंट को खत्म करना। मतलब अगर तूने इसके अंदर रखा 2.1 तो ये आंसर 2 बना देगा, तूने इसके अंदर रखा 2.3 तो भी ये 2 बनाएगा, तूने इसके अंदर रखा ना 2.99999 तो ये मत सोचो 3 आएगा, वो तो राउंड ऑफ करना होता है बेटे, मैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रहा हूं। तो 2.99 का उत्तर भी 2 ही रहेगा, तो 2.1 से 2.99 तक कुछ भी रख ले 2 ही देगा, 3.1 से लेके 3.99 तक कुछ भी रख ले 3 देगा, 15.1 से लेके 15.9 तक कुछ भी रख 15 ही देगा, 15.1 का 15, 15.2 का उत्तर भी 15, और मैं लिख दूं 15.9999 का उत्तर ये भी 15। तो इसका काम होता है पॉइंट को खत्म करना। किस तरीके से कर रहा है देख पा रहे हैं, 10.1 से लेके 10.9 तक कुछ भी रख ले 10 ही उत्तर देगा, 20.1 से लेके 20.9999 तक कुछ भी रख ले 20 ही उत्तर देगा, 25.1 से लेके 25.999 तक कुछ भी रख ले उत्तर 25 ही देगा। पर माइनस में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, बच्चा गड़बड़ कर देता है। मैं पूछता हूं बेटे, हाँ माइनस का 2.6 का उत्तर बता, बच्चा -2 बता देता है, अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब इसके पीछे पूरी लॉजिक समझ। असल में इसका नाम है ग्रेटेस्ट, काम है छोटे। कैसे आ दिखाता हूं, जैसे कि मान ले मैंने अभी लिखा था 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है कि 2 से 2.3 से पहले जो इंटीजर आया वो लिख, इसके बाद जो इंटीजर आया वो लिख, और दोनों में से छोटा कौन सा है, दोनों में से छोटा 2 है, तो 2 जो इन दोनों में से छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 2.3 का आंसर इसलिए 2 होता है क्योंकि नाम है ग्रेटेस्ट, काम है छोटे। जो भी आपका डेसिमल नंबर है उसको आप लिखेंगे, उसका पहले वाला इंटीजर लिखना, उसके बाद वाला इंटीजर लिखना, दोनों में से जो सा छोटा होगा वो फाइनल आंसर होगा। अब यही बात माइनस में हो जाती है उल्टी। अब देखो माइनस का 2.6 है, ये लो माइनस का 2.6, अब 2.6 से इधर आएगा -3 और इधर आएगा -2, दोनों में से छोटा कौन है, -2 और -3 में से छोटा कौन है, -3, तो इसलिए इस बार इसका आंसर -3 आएगा। मैं आपसे कभी भी माइनस में पूछूं माइनस के 6.4 का उत्तर बता तो -7 बताइयो, क्यों बताइयो फिर देख ले, क्योंकि भैया ये -6.4 है, इधर आएगा -7 और इससे पहले आया होगा -6, और इन दोनों में से छोटा कौन है, -7, और जो छोटा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वो उत्तर देता है। जिसको ये बात समझ आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम है पॉइंट को खत्म करना, 2.1 से लेके 2.9 तक उत्तर 2 देगा, 3.1 से लेके 3.9 तक उत्तर 3 देगा, 1.1 से लेके 1.9 तक उत्तर 1 देगा, बस वो बच्चा ग्राफ बना देगा। आओ मैं फटाफट दिखाता हूं, एक बार मैं ये इसे हम हटाएं कैसे, चलो मैं अगली स्लाइड पे ग्राफ बना देता हूँ। चलिए जी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। आओ देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4। तो देखो बेटे, अभी अभी मैंने आपको समझाया, 1 से
एक से दो के बीच में अगर आपने इस फंक्शन में कुछ भी रखा, ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक से दो के बीच में, यानी कि वन वन रखोगे तो फिर तो वन ही उत्तर देगा, 1.1 का भी वन, 1.2 का वन, 1.999 का उत्तर भी वन। तो यानी कि एक से दो के बीच में मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू लूंगा, यहां पर एक्स की जगह एक से दो के बीच में कुछ भी रखूंगा तो वाई मुझे हर बार क्या मिलेगा, वन। तो y के वन के सामने ये एक ऐसे चाबी सी बना दे। इसका मतलब क्या, मतलब समझ कि एक से दो के बीच में अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा, क्योंकि x एक्सिस है तो एक से दो के बीच में वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, वन। 1.2 का उत्तर वन, 1.3 का उत्तर वन, 1.4 का उत्तर वन। नहीं समझ में आया, दोबारा देख। दो से तीन के बीच में कुछ भी रखा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, तो उत्तर क्या आएगा, y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी तुझे, 2। तो दो से तीन के बीच में मुझे उत्तर दो मिलेगा। तो जो y का दो है इसके सामने ये चाबी बना दे। इस गोले का मतलब क्या है कि तीन नहीं लेना, क्योंकि तीन लेने पे तो उत्तर तीन आ जाएगा, और तू चाबी किसके सामने बना रहा है, दो के सामने बना रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो हमने यहाँ चाबी क्या है, सामने लिखा दो नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये चाबी तो वन के सामने है, और दो रखने पे तो उत्तर क्या मिल जाता है, दो मिल जाता है, और चाबी ये वन के सामने है। दोबारा समझ, तीन से चार के बीच में मैं यहाँ x की जगह कुछ भी रखूंगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तो हर बार उत्तर कितना मिलेगा, तीन मिलेगा। तो तीन से चार के बीच की चाबी यहाँ y के तीन के सामने बना दे, y के तीन के सामने, ये ले जी। और ये चाबी क्यों लगी, इसकी गोले का मतलब क्या है, चार नहीं लिया आपने, क्यों, क्योंकि चार रखने पर तो उत्तर चार आ जाएगा, और हमने चाबी तो किसके आगे बनाई है, तीन के सामने बनाई है, तो यानी कि चार इंक्लूड नहीं करना। ऐसे ही चार से पांच के बीच का उत्तर, आप एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखेंगे तो आपको वाई क्या मिलेगा, चार मिलेगा। ऐसे ही अब यहाँ जा, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी लूंगा तो उत्तर जीरो आएगा, तो ये एक जीरो के सामने भी चाबी बनेगी। और फिर बस वही ऐसे जीरो से लेके -1 के बीच में, जीरो से -1, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, उनका उत्तर क्या आएगा, -1। तो इस -1 के आगे चाबी बन जाएगी। फिर -1 से 2 के बीच में मैं कुछ भी रखूंगा, -1.1, -1.3, -1.5, तो उत्तर आएगा -2। तो इस -2 के आगे चाबी बन जाएगी, ये बन गई। और ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब रही बात डोमेन और रेंज की। डोमेन में आपको मैंने दिखाया, यहाँ प्लस की चीजें भी रख के दिखाई, माइनस की चीजें भी रख के दिखाई। तो डोमेन ऑल रियल नंबर, रख तू कुछ भी सकता है, पर ये जो उत्तर देगा ना बेटे, वो सिर्फ क्या देगा, इंटीजर। क्यों, अगले का काम क्या है, पॉइंट को खत्म करना। देख समझ, यहां मैंने 1.3 रखा तो उत्तर क्या आया, 1। मैंने 5/2 रखा तो उत्तर कितना आएगा, 2। क्यों, 5/2 का मतलब होता है ढाई, ये 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। मैंने लिखा √3 तो √3 का उत्तर आएगा 1, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, सॉरी 1.7, तो 1.7 का उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देखो, चाहे रैशनल नंबर रखो, चाहे डेसिमल नंबर रखो, चाहे इरेशनल नंबर रखो, आंसर में क्या आ रहा है, इंटीजर। तो क्योंकि अगले का काम ही पॉइंट को खत्म करना है, तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। रख कुछ भी सकता है, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल नंबर, प्लस के माइनस के, रख कुछ भी सकता है, इसलिए डोमेन रियल नंबर है। उत्तर लेकिन ये कैसे देगा, प्लस के, सॉरी उत्तर ये सिर्फ कैसे देगा, इंटीजर, क्योंकि इसका काम क्या है, पॉइंट को खत्म करना, यानी कि सिंपल नंबर देगा 1 2 3 4। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, जो कि यहाँ मैंने बना भी रखा है, और यही ग्राफ मैंने अभी अभी आपको यहां बना के दिखाया। चलिए जी, अगला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम है ये, कभी सिंगम बना दो इसको, सिग्नम फंक्शन है ये, सिग्नम। इसका काम क्या होता है बेटे, पहले काम पता होना चाहिए। ये निकम्मा ऐसा फंक्शन है, ये अपना उत्तर सिर्फ 1 देगा अगर तूने कुछ प्लस की चीज रखी। जीरो से बड़ी तूने कुछ भी रखा, मान लो तूने इसके अंदर 100 रखा तो उत्तर 1 देगा, तूने 500 रखा उत्तर 1 देगा, तूने 1 करोड़ रखा तो भी 1 देगा। ये निकम्मा प्लस की चीज, जीरो से बड़े का मतलब होता है प्लस, तो प्लस की चीज कोई भी रखूंगा तो उत्तर 1 देगा। और अगर मैं इसमें 0 रखूंगा तो उत्तर 0 ही देगा। और अगर मैंने इसमें कुछ माइनस का रखने की कोशिश करी, -10, -50, -100, -500, -1 करोड़, तो ये सिर्फ -1 देगा। तो ये 3 ही उत्तर देता है बेटे, या तो प्लस का 1, या माइनस का 1, या 0। तो पहले डोमेन रेंज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन
रख तू कुछ भी सकता है, मैंने कहा प्लस का कुछ भी रख ले, माइनस का कुछ भी रख ले, रख तू कुछ भी सकता है, पर यह निकम्मा उत्तर क्या देगा, या तो देगा माइनस का 1, या देगा 0, और या देगा 1। और ये ब्रैकेट देखिए मैंने सेट वाला लगाया है। तो ये जो अपने उत्तर देगा सिर्फ ये 3 ही प्रकार के उत्तर दे सकता है। रही बात ग्राफ की, वैसे तो ये ग्राफ यहां से ही देख के समझ में आ जाना चाहिए, पर ना समझ में आ रहा कोई दिक्कत ना, तेरा भाई बताएगा। देख बेटे, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई। तो आप ही बताओ, वाई का मतलब उत्तर, उत्तर उसने क्या क्या दिया, एक तो 1 दिया, एक -1 दिया, और एक 0 दिया। तो सुन, 0 रखने पर तो 0 आया, तो 0,0 को कर दे डार्क, इसका मतलब है 0 रखने पर 0 आया। और y की वैल्यू 1 कब प्राप्त होगी, y की वैल्यू 1 कब प्राप्त होगी, जब तू कुछ भी x का प्लस का नंबर लेगा, x की जगह तूने 1 2 3 4 5 100 500 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी रख दे, तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बस इस y के 1 के सामने यूं तीर का निशान बना दे, और यहां ये गोला बनाना, इसका मतलब 0 नहीं लिया, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि 1 2 3 एंड सो मान लो 100 500 200, इन सब का उत्तर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो y के 1 के सामने लाइन खींचने का मतलब है कि आप 1 2 3 4 100 500 1 करोड़ कुछ भी रखोगे, उत्तर 1 ही मिलेगा। आप देखो 500 के ऊपर जा तो उत्तर कितना मिला, 1, 100 के ऊपर जा उत्तर कितना मिला, 1। तो ये लाइन आपको ये समझा रही है कि प्लस का तू कुछ भी लेगा तो उत्तर क्या मिलेगा, 1। अच्छा जी, -1 -2 -3 -4 ये सब लूंगा तो उत्तर क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो माइनस के 1 से एक लाइन यहां मार दे, इसका मतलब है कि तू माइनस का कुछ भी यहाँ पे पुट करेगा तो ये फंक्शन उत्तर कैसा देगा, -1 देगा। यही लाइन यहाँ खींची हुई है। और देखो 0,0 ये डार्क हो रखा, तो आपको रंगीन ग्राफ देखना, यहाँ देखो 0,0 ये है, प्लस के लिए उत्तर ये 1 है, और माइनस के लिए उत्तर ये -1 है। खत्म, डोमेन पता लग गई, रेंज पता लग गई, इसका काम पता लग गया, प्लस की चीजों के लिए 1 देगा, माइनस की चीजों के लिए -1 देगा। चलिए जी, ग्राफ पता लग गया। उसके बाद आया आइडेंटिटी फंक्शन। कुछ स्कूल में 1 2 नंबर में आ जाता आइडेंटिटी फंक्शन, बच्चा टेंशन में आ जाता, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया भैया। अबे हट, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोलते हैं खाली x को, यानी कि y = x को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका अगर आप तो 9वीं 10वीं में बना लेते हैं यार आप लोग, ले दिखाता हूं, कुछ नहीं करना। x की जगह 0 रखा तो y भी 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं। x की जगह 1 रखूंगा तो y भी 1, x की जगह 2 लूंगा तो y भी 2, x की जगह -1 लूंगा तो y भी -1, x की जगह -2 लूंगा तो y भी -2, क्योंकि दोनों बराबर है ना। और बस बेटे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 0,0 ये बिंदु है, 1,1 ये बिंदु है, 2,2 ये बिंदु है, -1,-1 ये बिंदु है, और -2,-2 ये वाला बिंदु है। इन बिंदुओं को ज्वाइन कर दें, खत्म। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे बकवास तो यही है, y = x को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बस, तो ये था इसका ग्राफ। रही बात डोमेन और रेंज की, तो x की जगह जो मर्जी लिखना है वो लिख ले, 5 10 -5 -10 पॉइंट में, फ्रैक्शन में, रैशनल इरेशनल कुछ भी ले ले। तो डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज भी हो जाएगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो डोमेन होगी वही रेंज होगी, दोनों आपस में इक्वल है, x y के बराबर है। बकवास, सबसे बकवास तो यही था। फिर उसके बाद आया कांस्टेंट फंक्शन, ये और ज्यादा बकवास। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, जैसे मैंने लिख दिया y = 3, अगर y से नहीं समझ में आ रहा fx से समझो, मान लो मैंने लिख दिया fx = 3, इसे बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। मैंने लिख दिया fx = 5, इसे बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। बस अभी कांस्टेंट को हम c से दर्शा देते हैं। चलो पहले 3 और 5 से समझो। तो fx = 3 fx = 5, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि बिना x वाला, x है ही नहीं। तो इसको अगर fx को उठा के y लिखवा तो क्या बन गया, y = 3। तो y = 3 का ग्राफ नहीं बना सकता तू, कैसे बनेगा, 10वीं में सीख लेते हैं हम। y का 3 ढूंढ, 1 2 3, तो ये y का 3 ढूंढा, ये y = 3 का ग्राफ बन गया। मैं तुझे कहूँ y = 5 का ग्राफ बना, तो 1 2 3 4 5, ये y = 5 का ग्राफ बन गया। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। अब कांस्टेंट पेपर में यूं लिख देगा वो कि भैया कांस्टेंट फंक्शन है ये fx = c,
तो सी से कंफ्यूज मत हो, यो सी कोई ना कोई नंबर ही तो होगा। तो एक किस्म से तुझे y बराबर सी का ही ग्राफ बनाना है, यानी कि जैसे तूने y बराबर 3 का y बराबर 5 का बनाया, वैसे ही y बराबर सी अंदाजे से यहाँ बनाइयो और लिख दियो यहाँ y बराबर सी। अब हमें नहीं पता है C1 है 2 है 3, हमें नहीं पता, तो y बराबर सी का ग्राफ ऐसे बना दियो, जैसे y बराबर 3 का, y बराबर 5 का, ऐसे ही y बराबर सी का। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। रही बात डोमेन और रेंज की। डोमेन, अब जब यहाँ x है ही नहीं, फंक्शन में आ कहीं x नजर आ रहा है ही नहीं, तो डोमेन आप कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 हर एक का, लेकिन उत्तर बार बार क्या ही प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि y बराबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ y बराबर 5 है तो आंसर हमेशा 5 ही रहेगा, और यहाँ y बराबर c है तो आंसर हमेशा c ही रहेगा। तो डोमेन कुछ भी हो, लेकिन रेंज जो होगी वो c का मतलब क्या है, आप c से कंफ्यूज ना हो। अगर y बराबर 3 है तो रेंज हमेशा 3, यानी कि उत्तर हमेशा 3 ही आएगा, क्योंकि y बराबर 3 है ना ये। अगर y बराबर 5 है तो उत्तर हमेशा 5 ही आएगा, और ये y बराबर c लिखा है तो उत्तर हमेशा c ही आएगा। और रेंज डोमेन रख कुछ भी सकता है तू, तो बस तुझे डोमेन पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए, और इसका ग्राफ 1 या 2 नंबर में आ जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड राइट डोमेन एंड रेंज। तो y बराबर समथिंग का ग्राफ ऐसे होता है, तो कहीं पे भी ऐसे लाइन खींच के x एक्सिस के पैरेलल और y बराबर c लिख दियो उस पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए जी, रेशनल फंक्शन लास्ट ग्राफ है, और आपका 11वीं क्लास के सारे ग्राफ खत्म। अब रेशनल फंक्शन का ग्राफ जो होता है, ऐसे देख के बच्चा डर जाता है, ऐसे देख के तेरे को नहीं डरने का, समझने का। y इज इक्वल टू 1, अच्छा रेशनल तो समझते हैं, अटे बटे वाला है ना, फ्रैक्शन वाला। तो मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं 1/x का, तो 1/x का ग्राफ समझिए भैया, पेपर में आ सकता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन, तो अपनी तरफ से रेशनल फंक्शन 1/x मानियो, यानी कि फ्रैक्शन वाला अटे बटे वाला, और ग्राफ बना दियो। दिखाता हूं, अभी पता लग जाएगा ये कैसे बना, देखता जा बस तू, कुछ नहीं करना। x की जगह पहले कुछ प्लस के नंबर रख, अच्छा 0 रख सकता है, 0 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर 0 रखूंगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नोट डिफाइन, 0 नहीं रख सकता, तो 1 रख भाई। तो जब मैंने यहाँ 1 रखा तो 1/1 बनाया, जब मैंने यहाँ 2 रखा, थोड़ा सावधानी से समझना है ग्राफ, तब 2 रखा तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। जब मैंने यहाँ 4 रखा तो 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 0.25। यहाँ तक बात ठीक है। अब मैं यहाँ पर रख के दिखा रहा हूँ तुझे कुछ माइनस की चीजें, तो -1 जब मैं रखूंगा तो -1 1/-1 आएगा। सॉरी माइनस की नहीं रख रहा यार मैं, एक इंपॉर्टेंट बात गड़बड़ कर गया। पहले मैंने 1 2 4 लिखा, कुछ नंबर ना 1 से छोटे रख, 1 से छोटे, जैसे कि मान ले मैंने यहाँ पे रखा 0.5, क्यों रखा भी पता लगेगा। तो जब मैं यहाँ 0.5 रखूंगा तो पॉइंट हटेगा, अपोन में 0 आ जाएगी ऐसे, और ये 0 चली जाएगी ऊपर, तो 10/5 कट के कितना उत्तर आएगा, 2। 0.5 रखेगा ना यहाँ तो उत्तर 2 आएगा। ऐसे ही चल एक नंबर और रख के दिखाता हूं, मैं कह रहा हूं 0.2 रख, तो जब 0.2 मैं यहाँ रखूंगा, एक बार देखिए ना, रख के दिखाते हैं। ये लो जी, 1 में 0.2, तो जब पॉइंट हटेगा तो अपोन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 गया ऊपर, तो कट के कितना आया, 5। तो 0.2 रखने पे क्या आया, 5 आया। तो मैं तुझे समझाना क्या चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से तू देखियो यहां पर, देख भाई। तो x की वैल्यू 1 2 4 और 0.5 0.2 ये रखी, तो देखो यहाँ 1 है, बहुत ध्यान से देखना, 2 है, 3 है, 4 है, 0.5 कहाँ होगा बेटे, 1 के और 0 के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ है 0.5, और 0.2 कहाँ होगा, और यहाँ पर, यहाँ 0.2 होगा। और y की वैल्यू कहाँ तक गई है बेटे, y की वैल्यू आपकी गई है 1, ये पॉइंटों में आ गई 2 3 4 5। तो देख 1,1 ये वाला बिंदु है, 1,1, 2,0.5, तो x का 2 y का 0.5, ये यहां होगा। 4,0.25, 4,0.25 और नीचे आ जाएगा, बिल्कुल यहां होगा, आगे ना 0.5, x की वैल्यू 0.5 लूंगा तो y कितना आएगा, 2, तो x की वैल्यू देख 0.5 ये रही, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2, तो 0.5 पे 2, ये वाला बिंदु हो गया। फिर जब मैं x की वैल्यू 0.2 लूंगा, 0.2 और नजदीक, देख ये वाली वैल्यू हो गई, 0.2 पे y कितना आया, देख 5 आया, ये वाला बिंदु हो गया 0.2,
5। अब इन बिंदुओं को जब तू ज्वाइन करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे इधर से ग्राफ आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा और यूं बिल्कुल इस एक्सिस से मिलने की कोशिश करेगा पर मिल नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ये वाली लाइन इस प्रकार से बनेगी। इतना अगर आप समझ में आया, क्या मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं जब आप x की वैल्यू 1 से ज्यादा रख रहे हैं, इस ग्राफ से देखो क्या पता लग रहा है, जब आप x की वैल्यू 1 से ज्यादा रख रहे हैं, 1 2 4 ऐसी वैल्यू रख रहे हैं, तो देखो y के आंसर कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। 1 पे तो बनाया, 2 पे कितना छोटा आंसर आया 0.5, 4 रखने पे और छोटा हो गया। तो यानी कि 1 से आगे जब ग्राफ जा रहा है तो y की वैल्यू देखो छोटी होती चली जा रही है, तो जब भी तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, आंसर छोटे आते जा रहे हैं। और जब मैं 0 और 1 के बीच में वैल्यू रख रहा हूं 0.5 0.2 देखो ये रखा, तो बड़े बड़े उत्तर आ रहे हैं। तो देखो 0.5 पे उत्तर आया था 2, ये रहा 2, और 0.2 पे और बड़ा उत्तर आया। अगर मैं 0.1 रखता ना बेटे तो 10 उत्तर आता और ऊपर ग्राफ चला जाता। तो यूं इन्फिनिटी से ग्राफ आता है और यूं चला जाता है। ये तो होगी प्लस वाली बात। अब मैं करता हूं माइनस वाली बात। चलिए जी, अब हम करेंगे माइनस वाली बात। ये लो जी, तो माइनस के कुछ नंबर बना लिए हमने यहाँ, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब हम ये डब्बा दोबारा बनाएंगे। तो जब मैं ये डब्बा दोबारा बनाऊंगा अलग रंग से बना लेता हूं, ये लीजिए, इसको हम बना देते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं। अब फिर से कुछ एक वैल्यू आपको प्लस की और माइनस की लेनी है। अब मैं यहाँ पर x की जगह, फंक्शन तो ये था बेटे हमारा, x की जगह मैं -1 रख रहा हूँ, तो -1 रखने पर -1 आएगा। फिर मैंने रखा -2, तो जब मैं -2 रखूँगा तो 1/-2, तो ये माइनस का 0.5 आएगा। फिर मैंने रखा -4, तो जब मैं -4 रखूँगा तो 1/-4, ये माइनस का 0.25 हो जाएगा। अब मैं फिर से -1 से छोटा कुछ रख रहा हूँ पॉइंटों में, तो मैंने रखा माइनस का 0.5, तो जब मैं यहाँ एक्सिस का माइनस का 0.5 रखूंगा, मैं फिर रख के दिखा देता हूं, तो ये पॉइंट हटेगा, अपोन में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 उत्तर आपका आ जाएगा। और ऐसे ही जब मैं ये माइनस का 0.2 रखूंगा तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 5। चलिए जी, बिल्कुल सेम, बस यहाँ प्लस की वैल्यू क्या मैंने माइनस की वैल्यू रख दी। चलिए जी, तो अब देखो -1, ये वाला बिंदु हो गया, -2, 0.5, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0.5, ये वाला बिंदु हो गया। -4, x की वैल्यू -4 पे और 0.25, तो -4 पे 0.25, ये वाला बिल्कुल बिंदु हो गया। 0.25 बिल्कुल यहाँ होगा ना बेटे, x का -4 तो ये रहा और y का 0.25 यहाँ होगा। फिर आपने रखा -0.5, तो x की वैल्यू -0.5 यहाँ होगी और -0.5 पर उत्तर आ रहा है -2, ये वाला हो गया भैया। और -0.2 पर उत्तर आ रहा है -5, ये वाला बिंदु हो गया। और फिर से ग्राफ को इससे ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये होता है बेटे पूरा का पूरा 1/x फंक्शन का ग्राफ। तो ये ग्राफ आपको बड़े ध्यान से 1/x का ध्यान रखना है। पहले कुछ एक ऐसे x की वैल्यू प्लस की रख के दिखाइयो, y आ जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी। इसमें क्या ध्यान देना है, कुछ वैल्यू 1 से बड़ी और कुछ 0 और 1 के बीच में रख के दिखाइयो। ऐसे ही हमने कुछ x की वैल्यू माइनस की ली है, y अपने आप आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, कुछ वैल्यू तो -1 से बड़ी, -1 -2 -4 लियो और कुछ यहाँ -1 और 0 के बीच में ले लियो, ताकि तेरे को आराम से ग्राफ दिखे। रही बात डोमेन और रेंज की, डोमेन रख कुछ भी सकता है। देखो मैंने प्लस के नंबर भी रखे, माइनस के नंबर भी रखे, और रेंज भी बेटे अगर तू सही मायने में देखे तो देखो प्लस की इन्फिनिटी पे भी गया ग्राफ, माइनस की इन्फिनिटी में भी गया ग्राफ। तो रेंज इसकी कुछ भी आ सकती है, ऑल रियल नंबर आ सकती है एक्सेप्ट 0। इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, देखो अगर मैं 0 रखूँ तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस फंक्शन का उत्तर बस 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो ये थे बेटे आपके सारे के सारे फंक्शंस के ग्राफ, जो कि पेपर में 11वीं क्लास में पूछे जाएंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट्स के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।